हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर लाइव हूँ। अकबर, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? तुम कैन यू हियर मी? हाथ हिला के बताओ, हाथ। हाँ, वेरी गुड। अब हम इंतजार कर रहे हैं एक रेगुलर फिक्सचर का। जो रेगुलर फिक्सचर हैं मगर आ गए, वो भी ऑनलाइन आ चुके हैं। अली अब्दुल्ला, उनको दस्ती में स्ट्रीम में ऐड कर लूँ। ग्रीन रूम में मौजूद हमारे साथ आज के गेस्ट हैं, जो ग्रीन रूम में मजे से बैठे हुए हैं और कुछ ग्रीन ग्रीन चीजें कंज्यूम कर रहे हैं इस वक्त, जो दिखाई नहीं जा सकती। लेकिन अली अब्दुल्ला को मैं जल्दी से ऐड कर लूं ताकि हम वार्म अप हो जाए अकबर के लिए। अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक भाई, क्या हाल है? कैसे हैं? आवाज सही आ रही है मेरी आपको? बेहतरीन आ रही है। आज तो आप बिल्कुल तैयार होके बैठे हैं, मतलब हेडफोन लगा के। अब आहिस्ता आहिस्ता सीरियस ले रहे हो इस चीज को, है? मैं दो एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा पेन लेके बैठा हूँ, एक एक्स्ट्रा मोबाइल लेके बैठा हुआ हूँ। मैं पूरा सेटअप कर लिया भाई। पानी की बोतल है। ऑफ कोर्स यार, अकबर के आप फैन हैं बहुत बड़े। आज लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर अकबर लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हम्म। 5-6 मिनट हम लोगों को जमा करेंगे ताकि अकबर को एकदम से एक्सपोज करें मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अली भाई, आज संडे का दिन है, आज गहमा गहमी थी शहर में। तभी आज औरत मार्च था यार, आज औरत मार्च था और बड़ा अमेजिंग रहा। अब तो जो मैं फीडबैक आ रहा है पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज में भी रहा। बहुत अच्छा और हुआ। अपने बहुत सारे बॉयज वहां पे थे। बॉयज वहां पे थे? हमारे अपने बहुत सारे बॉयज वहां पे थे। हसान बिन जिनको आज होना था, वो वहां पे थे। मैंने घर पे बैठ के सपोर्ट किया। घर पे और बैठ ये है गया, कि यानी आपने दिल में अच्छा जान लिया। हाँ हाँ, मैं दिल में अच्छा जान लिया। गुमान की भी, नीयत की भी नेकी होती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब क्योंकि खातिर खा लोग मौजूद हैं, तो लेडीज एंड हम्म। जेंटलमैन इंट्रोड्यूस कराते हैं आज के गेस्ट से आपको। आज के गेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के लेजेंडरी कॉमेडियन है, कंटेम्प्रेरी कॉमेडी के पाइनियर हैं। अकेले नहीं है, 2-3 नाम और भी हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ गेस्ट आज अकबर ही हैं, इसलिए अकबर की तारीफ की जाएगी ऑल अलोन। अकबर जो हैं वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कई कॉमेडियंस को चांसेस दिए और आज वो कॉमेडियंस बड़े बड़े नाम बन चुके हैं। जिसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा इखलाक का। इखलाक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है कॉमेडियंस में। बहुत बड़ा। अलग जानते हैं आप इखलाक को? जानते हैं आप? मैं जानता हूँ, मैं देखा था उसको केबिन पे। हाँ, हम दोनों जानते हैं, उसको इतना बड़ा नाम है वो। लेकिन वाकई में अकबर ने एक्टिंग व्हील, जोक्स ऑन जुमेरात और मंगल मैडनेस के नाम से रेगुलर वीकली शोज किए, जो बहुत हिम्मत की बात है। क्योंकि एक तो अकबर ग्रीन रूम में नहीं, मेरे रूम में है यार। आप लोग हम बिस्तरी कर रहे हो ना, एक ही बिस्तर पे हो ना आप दोनों। लेकिन कौन, किसके किसके रूम में, किसके रूम में अकबर? ये देखें आप, ये देखें आप। हाँ। ताबिश भाई, अकबर मेरे रूम में। विदाउट फर्दर अडू, हफ्सा भी साथ हैं, कई लोग मौजूद हैं, फैमिली शो बन चुका है ये। लोग अपने घर वालों को साथ बिठा के ये दिखाते हैं और हम उसी में इतनी फौज बातें करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान का एक बड़ा कमेडियन अकबर चौधरी। ये डी 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 अस्सलाम डी डी डी। वालेकुम, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम अकबर, क्या हाल है? भाई अकबर ऑडियो क्लियर आ रही है भाई। सबको? ओ ये अकबर, यस। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, और तुमसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जी वो जी। रिक्वेस्ट ये है मेरे जान, कि जब कभी मैं पाकिस्तान कभी आऊं और किसी शो की तुम होस्टिंग कर रहे हो और इत्तफाकन मैं उस शो में परफॉर्म कर रहा हूँ, तो जी। यार मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे ना पाकिस्तानी बॉर्न कनेडियन कमेडियन कह के इंट्रोड्यूस कराना यार। अरे भाई, ये तो आपने छोटी बात कर दी ताज भाई। आपके लिए क्या क्या नहीं कह देंगे हम। नहीं, बस ये जरूर कहना यार, ये मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तानी बॉर्न कनेडियन कमेडियन कहलाऊं। चले ठीक बचपन है, से। डन हो। और उमर अहमद ने भी मुझे पर्सनल मैसेज कहा है कि उनको भी आप पाकिस्तानी बॉर्न कतरी कमेडियन कहें। ओमानी। कतरी, अच्छा। ओमानी, जो भी है वो, ओमानी ओमानी, ओमानी हाँ। ये और वैसे इतना इम्प्रेसिव नहीं है ओमानी कॉमेडियन। हाँ, वो कमेडियन इंप्रेसिव है मगर वो शहर मुल्क इंप्रेसिव नहीं है शायद इतना। हाँ। हाँ हाँ हाँ। है अच्छा। ताविश भाई, मोहब्बत का आप अंदाजा लगा रहे हैं। अभी मैं जो हूँ, एक फैमिली महफिल जो कि मतलब पसंदीदा महफिल है, वो छोड़ के आया हूँ। और घर में इंटरनेट भी नहीं चल रहा, इस वजह से मैं मामू के कमरे में बैठा हूँ आपकी मोहब्बत में। तो मेरी बहन के ससुराल वाले बाहर बैठे हैं अकबर जी। आप ले गए अली भाई। मैं आप ले गए अली भाई हमेशा ऊपर से आते हैं, हमेशा ऊपर से आते हाँ। हैं, रहते भी 5वें फ्लोर पे है ना। तो जब भी आप इनको बुलाओ तो ये कहते हैं अभी आ रहा हूँ, ऊपर से आ रहा हूँ। चलिए, अच्छा। बहुत अच्छा हो गया भाई। अच्छा अकबर, ये बताओ कि तुम माशाल्लाह से अब फुल टाइम कॉमेडी कर रहे हो। जी बिल्कुल।
फुल टाइम कॉमेडी करो यार। अकबर ये बताओ, बहुत सारे लड़के मैसेज करते हैं मुझे, सिर्फ लड़के ही मैसेज करते हैं और वो ये पूछते हैं कि यार ताबिश भाई ये बताइए कि कॉमेडी से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, तो जो फुल टाइम कॉमेडी करना चाहते हैं क्या ये सस्टेनेबल है? यार ये ताबिश भाई बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी है। कुछ जो कामयाब कॉमेडियन हैं अब यही कह लेंगे क्रीम जो है वो सस्टेनेबल है उनके लिए, लेकिन क्रीम क्या है डिटरमिन कौन करता है, ये भी एक अच्छा डिबेट है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मेरे ख्याल से नहीं है सस्टेनेबल। मेजॉरिटी के रहते हैं at least। मतलब तुम्हारे और शहजाद के लिए है, बाकी सब जो है ना कोई और काम भी ढूंढे। हाँ यही समझ ले, बिल्कुल। हाँ। अच्छा ये बताओ कि अब ये एक नई रविश चल पड़ी है कि कॉमेडी में क्योंकि क्राउड कम, अक्सर मैंने देखा है बड़े बड़े हम लोग शोज करते थे मगर क्राउड जो है वो 50-60 से ज्यादा नहीं होता था, मगर उसके लिए तो तुम लोगों ने सोल्यूशन ये निकाला कि तुम लोगों ने जो है वो डर्टी कॉमेडी नाइट्स अरेंज की। सही। और उसमें क्राउड जो है वो 100, 200, 300 भी बढ़ जाता है। हाँ लेकिन नहीं है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। सोल्यूशन ये उसका नहीं था कि लोग कम आ रहे हैं तो कुछ गंदगी की जाए। लाइक साथ साथ चल रहा था, तो इसमें भी हम एक्सप्लोर करते हैं कि डर्टी कॉमेडी के क्या रिस्पॉन्स आता है। हाँ। तो सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा अच्छा आने लगा। क्या वजह है इसकी? एक मेरा भी पॉइंट है यार। हाँ बोलिए अली भाई। यार अभी देखिए डर्टी का मतलब सिर्फ डर्टी नहीं हो रहा, बहुत सारे जोक्स ना हम लोग मतलब 18 प्लस उनको कहते हैं, वो 18 प्लस होते भी नहीं है। और डर्टी के बैनर के अंदर ना आपके पास बहुत सारे वेन्यूज एक्सप्लोर करने का मौका होता है इन टर्म्स ऑफ टॉपिक। तो हाँ। मेरे ख्याल से वो सिर्फ डर्टी नहीं है, उसमें काफी सारी चीजें मतलब खुल के हम कर लेते हैं और लोगों का रिस्पॉन्स भी गेज कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मतलब कि डर्टी में ट्राई की गई, मतलब डर्टी के बैनर में, और उसके बाद वो मतलब रेगुलर स्टफ था वो हो रहा है, सब कर रहे हैं। तो लिहाजा मतलब यही सीन है इसका फिलहाल। अच्छा कौन से ऐसे जोक्स हैं जो कि आपको लगता है, हमारे साथ मैडी मुर्तजा मौजूद हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और आपको अकबर वो वाजा कह रहे हैं, वाजा कहते हैं, कुछ वाजे करें आप भाई। वाजे कर देते हैं, वजू भी कर लेते हैं। ये अच्छा, ये कितने लोग देख रहे हैं हमें? मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे यार। हमारे पास इस वक्त 30-35 लोग ऑनलाइन हो चुके हैं यार। ये तो भाई मंगल मैडनेस से बड़ी ऑडियंस आ गई यार। मंगल मैडनेस पिछली बार हमने थॉट स्पॉट का रिकॉर्ड तोड़ा और मामू के वक्त 60-70 लोग थे यार, दूर दूर से लोग, यानी अंचोली पूरा भरा हुआ था। कम्युनिटी आई हुई थी भाई, रिजविया सोसाइटी पूरी भरी हुई थी। और अली भाई की वजह से आपको अली भाई अपना बनोरिया का क्राउड लेकर आते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस यार। ये अब्दुल्ला लिख रहा है कि औरतों का मुतालबा है कि साबुन को महंगा कर दिया जाए कि ये इंसाफ का। यार भाई तो मर्द कह रहे हैं भाई, ये तो मर्दों का मुतालबा है। अच्छा साबुन को महंगा कर दिया जाए खवातीन का मुतालबा है, क्या मुतालबा है ये? क्या बात है वैसे। अच्छा ये चीटिया बातें भी होती रहेंगी साथ। हाँ ये लड़के कर रहे हैं। अभी देखें मामू ने 3-4 बार बड़ा हा लिखा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अकबर सवाल ये हो रहा था कि डर्टी कॉमेडी में कौन से ऐसे मजाक हैं, मतलब एग्जाम्पल जोक करके नहीं दिखाना है, ये बताना है कि वो 18 साल से निकलते हुए जोक किस तरह के होते हैं। यार मेरे ख्याल से कहीं भी थोड़ी जिनसी लिहाज से गुफ्तगू छिड़ जाए ना, हाँ। तो लोग एंजॉय कर लेते हैं। वो मेरे नजदीक हमारे माशरे में इस चीज की एक डिमांड है, और ये देखा है कि एज लॉन्ग एज आप बता देना कि भाई गंदगी होगी तो लोग एंजॉय करते हैं, पहुंच भी जाते हैं। अगर आप ना बताएं और फिर करें गंदगी तो फिर थोड़ा माइंड कर जाते हैं। तो डिमांड है इस चीज की, क्योंकि ये भी है कि पॉपुलर कल्चर में या जो हमें टीवी पे दिखता है उसमें इस तरह की कोई गुंजाइश है नहीं। सो पीपल एक्टिवली सीक सच कंटेंट एंड देन जब एक शो पे आके देखते हैं उनको लगता है हाँ यार ये हमारे तरह के लोग हैं। क्योंकि ये जो बातें हम करते हैं डर्टी शो में आपने देखे हैं, ये कोई डिफरेंट नहीं है जो चाहे ढाबे पे चल रही होती है। मामू आप अपना मुंह स्क्रीन पे ले आओ ना, अकबर के कंधे पे रख दो अपना मुंह। आप जब आप एक दोनों बिस्तर पे हो तो रिवील करो इस रिलेशनशिप को, रिवील करो, आप एक्सपोज करो अपने आप को। यार मैं थोड़ा काबिले एतराज हालत में हूं। अच्छा फिर ठीक है। अरे नहीं यार ये डर्टी शो यहीं हो जाएगा ताबिश भाई, मैं कहता हूँ रहने यार। कोमेल 2 एपिसोडों में हम नंगे घुटने देख रहे हैं मामू के यार, 2 एपिसोड हो गए नंगे घुटने देखते हुए। फुल एक्सपोज के लिए मेरे ख्याल से फुल एक्सपोज, हाँ यहाँ क्लिक करें। अच्छा अली तुमने ये मेरा भाई मतलब होता है।
लोशन लोशन, हाँ लोशन रखो आप। मैंने पहला शख्स देखा है जो कंप्यूटर मामू का लोशन, हाँ ये अली भाई, लड़कों के कंप्यूटर टेबल पे अक्सर लोशन की बोतल क्यों होती है? तो मामू अभी हाथ के हाथ कंफर्म करेंगे। मामू क्या कर रहे हो आप इस बोतल से? मामू के पास 3 बोतलें हैं। मामू एक पानी है, एक बॉडी हाँ। लोशन है और एक ऑल पर्पस क्रीम है। वो ऑल पर्पस क्रीम पे आप जरा वजाहत पेश करें। ऑल पर्पस, ऑल पर्पस है, जो आपका पर्पस है वो सब अचीव करेंगे यार इससे। मामू आप लड़के क्या जानते हैं? आप उर्दू जबान की को फरोग चाहते हैं, ये क्रीम लगे, ये क्रीम देगी आपको। सही और सही। किसी चीज का फरोग चाहते हैं, वो भी इसी से मिलेगा। अच्छा मामू, आज लाइव सेशन में अकबर है, प्लीज प्लीज यार प्लीज। हाँ, तो आप देखिए, मैंने तमीज से आपकी बात सुनी, मैं खामोशी से, अब मुझे बोलने दें, आप मुझे Shut up, shut up. तुम्हारी you don't read between the lines. तुम्हारी कॉमेडी में है क्या? कोई हंसता नहीं तुम्हारी कॉमेडी में। अच्छा अकबर, जल्दी से हम तुम्हें गर्म करते हैं, एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, बड़ा मुश्किल सा राउंड है, ठीक है? हम अली और मैं कॉमेडियंस के नाम लेंगे, तुमने वन वर्ड देना है उनके अगेंस्ट। अगेंस्ट देना, अगेंस्ट नहीं, फेवर में। उस सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साद हारून। काइंड, जेनरस। काइंड ऑफ नहीं, काइंड, जेनरस, बहुत अच्छे इंसान है वो। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, हर वक्त मुस्कुराता रहता है वो शख्स। एक बार उसने मुझे शो में लेने से मना किया, इतना मुस्कुरा के कहा, मैं कंफ्यूज रहा आधे घंटे तक कि लेने से मना कर रहे हैं या मतलब खुद नहीं करेंगे ये शो, समझ में नहीं आता। बहुत बहुत ही काइंड आदमी, सच्ची बात। बेशक बेशक। दूसरा कमेडियन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, दानिश अली। नॉट फॉर मी। नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं शादी नहीं करनी, आपने रिश्ता नहीं दे रहा। मैं नहीं, मतलब कॉमेडी जो है मुझे समझ में नहीं आती दानिश अली की। ठीक है, तीसरा कमेडियन पेश। हाँ, मैं तालिया गुल गिलानी बता दी। वो तो यार अब कॉमेडियन नहीं रही ना। अच्छा, कब क्या से? हो गई? ज्यादा अब इवेंट मैनेजमेंट वगैरह में है। हसन बिन जाइन। हसन लवली, वंडरफुल, बहुत मजा आता है। ये कमेडियन फराज। कौन से? अहमद फराज या जेंटलमैन फराज? भाई अहमद फराज कमेडियन नहीं है। अहमद फराज वो शायर हैं, इनके बारे में बताएं। फराज अहमद इसी तरह ये वाले भी फराज कमेडियन नहीं है। अच्छा, ये भी मिमिक्री आर्टिस्ट है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। वो बेहतर है, उसमें इम्प्रेशन में बेहतर है, वो इम्प्रेशन में बेहतर है। अच्छा, फहीम भाई मतलब नीम गरम कमेडियन। अच्छा, अच्छी बात ये, अकबर ना लगी लिपटी नहीं रखते। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, अकबर लगी लिपटी नहीं रखते, ये सच बताते हैं और तब भी लोग इन्हें पसंद करते हैं। ये अच्छी बात है अकबर की। आमिर लियाकत के बारे में क्या ख्याल है? इज ही अ बेटर कमेडियन देन फराज? हाँ, हमसे बेहतर है भाई आमिर भाई। हम सबसे बेहतर है। आप जो भी कह लें, देखिए मैंने अभी पोस्ट भी बड़ी लंबी लिखी जिसपे जलील हुआ हूं मैं, लेकिन आमिर भाई ने जो ली है खलीलुर रहमान की, बहुत तफसील से ली है। और मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, आमिर भाई ने आइडेंटिफाई किया कि वो नार्सिसिस्ट हैं खलीलुर रहमान, तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इट टेक्स वन टू नो वन। बेशक। तो वो ऐसा था कि 2 खलीलुर रहमान साथ बैठे हुए थे और बता रहे थे कि भाई तू बड़ा खलीलुर रहमान है या मैं बड़ा खलीलुर रहमान हूँ। तो वो आमिर लियाकत को सिंपैथी नहीं देनी चाहिए ऐसे मौकों पे, क्योंकि ये नहीं, उन्होंने भी अपने टाइम में बहुत घटी हरकतें की हैं, तो करते ही रहते हैं मेरे ख्याल से, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक बंदा जिसको आप मशवरा देना चाहते हैं कि भाई हंसा भी ले। एक बंदा यार, इंतजार कर रहे हो, तुम्हें लगता हो बहुत पोटेंशियल है, मगर अभी तक उसने वो दिखाया नहीं जो उसके बारे में मशहूर था। कौन है यार ऐसा? बराबर में देखो सीधे हाथ पे। अभी मामू गए थोड़ी देर के लिए, मेरे ख्याल से लैट्रिन गए, तो ये बात हो सकती है। अच्छा यार, लैट्रिन मेरे ख्याल से सना खान नियाजी जो है उसमें पोटेंशियल है, वो अभी तक उस पे उतर नहीं पाई है। ऐनी बाजी में पोटेंशियल है, ऐनी लेवल पे आ नहीं पाई है। क्या नाम किंजा है? मुजीब में, किंजा में, लेकिन किंजा ने तो अच्छा परफॉर्म किया, अभी थोड़े दिनों तक गायब है, लेकिन शी हैज डन वेरी वेल। और कौन है यार?
नहीं, वकार में यार थोड़ा मेरे ख्याल से एक्टिंग वही उन टाइप ऑफ चीजों में ज्यादा टैलेंट है एज अपोज टू स्टैंड अप परफॉर्मर सही है वो, परफॉर्मर अच्छे हैं वो, परफॉर्मर कॉन्फिडेंट परफॉर्मर है वो। हाँ फहद लेकिन अब ज़की देखें ना फहद ज़की में नहीं है वो परफॉर्मर क्या वाला नहीं है? टैलेंट, अच्छा परफॉर्मर वाला टैलेंट नहीं है, लेकिन उनमें राइटिंग का टैलेंट जरूर है। उनके जो जोक्स हैं टेक्निकली मुझे बड़े पसंद है। हाँ टेक्निकली बड़े वो कॉम्प्रिहेंसिव जोक्स होते हैं। बेशक सोच उसमें समझ के जो लिखते हैं वो। अकबर भाई जोक में क्या टेक्निकलिटी हो सकती है यार, मतलब मुझ जैसे बंदों को, मेरी ऑडियंस को समझ नहीं आता कि जोक में क्या टेक्निकलिटी हो रही है यार अली भाई थोड़ा वो है ना, जैसे जैसे स्कूल्स ऑफ थॉट डिफरेंट होते हैं। अब आपका जैसे स्टाइल है थोड़ा वो है स्टोरी टेलिंग वाला, आपकी हाँ जो जी कॉमेडी का लेट्स से यूएसपी है वो है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो है आपकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, एक ऑडियंस को एक स्टोरी में एंगेज रखना, वो आपकी स्ट्रेंथ है। वेयरएज कुछ कॉमेडियंस होते हैं, जैसे मेरा भी जो स्टाइल है वो है कि जी प्रेमिस में डिलीवर किया, उसके बाद जो पंच लाइन आ रही है जो उसमें एक टेक्निकल वर्ड प्ले है या फिर कुछ पंज हैं या जुमले के साथ या अल्फाज के चुनाव के साथ जो खेलना होता है ऊपर नीचे करना, वो है एक टेक्निकल एस्पेक्ट इसका। समझ गया मैं। तो फहद भाई के पास वो है, फहद भाई के पास उस लिखने के टाइम पे वो टेक्निकलिटीज है। हाँ बिल्कुल अगर जोक में वो ह्यूमर भी डाले ना तो मजा आएगा। अच्छा अकबर आप बैठे हुए कनाडा में बिल्कुल सेफ हैं, आपको कुछ पता नहीं कौन निकल आया मैं आग लगा दे। सवाल मैडी मुर्तजा हैदराबाद से मैडी मुर्तजा छोटी गिट्टी की चाड़ी से लिखते हैं कि अकबर भाई अगर मेरे करियर काउंसलर होते तो क्या मशवरा देते? यार मैं आपको कहता कि भाई मैं आपके ऑफ लेट जो करियर है मैं उसके बारे में ज़्यादा आगाह नहीं हूँ, लेकिन जब तक मैं था अपडेटेड तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। ये लड़का बड़े अच्छे गाने लिखता है। इसने अभी वो टीपीएच हमने जो शो रिकॉर्ड किया था उसमें इसने बड़ा अच्छा गाना रिकॉर्ड किया। और अच्छा मेहदी भाई ने किया? हाँ और कोई चिकन के नाम से किया, बहुत अच्छा गाना था वो। अभी आएगा इंशाल्लाह, मार्केट में अभी रिलीज होगा, वायरल जाएगा। ये बाकर अब्बास जाफरी हैं। इस सैनन डिसूजा का आपने नाम सुना होगा और आपने मीर मोहम्मद अली खान का नाम सुना होगा, मीर मैक्स जिन्हें कहते हैं। ये उनके बहुत बड़े दोस्त हैं बाकर अब्बास जाफरी, और ये उनके बहुत बड़े फैन हैं। और इतने बड़े फैन है कि कभी कभी आवाज देते हैं काश आप मेरे अब्बू होते, वालिद होते। अच्छा ताबिश स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय स्मार्ट बॉय तो है ताबिश भाई यहाँ से। जो बात है बहुत अच्छा। अकबर ये बताओ कि यार पाकिस्तान में जब तुमसे मैं जो सवाल पूछा था वो डर्टी कॉमेडी के हवाले से, दोबारा हम उसको रिविजिट करेंगे। ये बताओ कि हमें ऐसा क्यों हुआ कि जो कन्वेंशनल हम कॉमेडी करते हैं, जो फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी करते हैं, उसमें इतना क्राउड अट्रैक्ट नहीं होता, गंदी बातें सुनने के लिए ज्यादा लोग आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या कॉमेडी ये हमारी एक ह्यूमैनिटी की कंडीशन है ना, ये कि जो चीजें मना की जाती हैं, जो चीजें सोसाइटी में टैबू हैं, उनमें लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इट्स लिटरली एज सिंपल एज दैट। आप किसी भी आप नशे के हवाले से देख लें, फिल्मों के हवाले से देख लें, इस तरह की अब यही चीजें वेस्ट में कॉमन है, वेयरएज वहां डिस्टिंक्शन नहीं होती, डर्टी और क्लीन शो में डिस्टिंक्शन नहीं होती। हमारे डिस्टिंक्शन क्यों करनी पड़ती? मुझे सवाल जो था ना वो ये था कि डर्टी कॉमेडी में लोग इसलिए आ रहे हैं कि कन्वेंशनल कॉमेडी शोज में लोग हंसा ही नहीं पाते, या डर्टी कॉमेडी में लोग इसलिए आ रहे हैं कि वो सुनना चाहते हैं गंदी बातें? दोनों है। तुम ये समझते हो कि अगर वहां पे हंसा लेते कन्वेंशनल कॉमेडी में तो वहां पे भी क्राउड बड़े बड़े इकट्ठे हो जाते? बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें जैसे हमारे जो लॉल वाले शोज हैं उसमें हमें अभी रिसेंटली हमने किया था वैलेंटाइंस डे पे, कोई 180 लोग थे उसमें, तो वो बिल्कुल साफ सुथरा शो। उसमें भी आते हैं लोग, जब वो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, वो भी एक चीज है। और ये भी है कि जो चीजें थोड़ी टैबू हैं, मना है, उससे एक एसोसिएशन है कि यार ये चीज मना है, गलत है, तो उसको करते हैं जाके, तो वो है। लोग चाहते हैं कि यार हम लोग औरत मार्च के बारे में कुछ नजर करम करें। लोग चाहते हैं कि हम लोग ना मतलब एक्सपेक्ट कर रहे होते, खासतौर पे जब अली भाई बैठे हो स्क्रीन पे, कि औरत मार्च के ऊपर कोई जिक्र हो और कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। मगर याशिब रिजवान, मार्च से हमारा कोई मतलब इन द सेंस कि हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए नहीं है खास कि यार हमें औरतों की फीलिंग्स का इतना अंदाजा पर्सनली नहीं है, वो खुद बताएंगे उन्हें किस तरह का मार्च करना है। अकबर जाहिर बात है एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मगर आज का जो शो है वो औरत मार्च के बारे में नहीं है, वो अगले हफ्ते है, क्योंकि उसमें हम एक ऐसे शख्स को बुलाएंगे जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हैं, वो गए हुए भी हैं, प्राइवी भी हैं, और इसलिए और हम मजे भी नहीं लेना चाहते इस टॉपिक से। अकबर आप मजे लेना चाहते हैं इस टॉपिक के?
नहीं यार, बहुत ही मेरे ख्याल से एक सेंसिटिव टॉपिक है। जो लोग वेल एजुकेटेड हैं इसके बारे में वही बात करें तो बेहतर है। हाँ यार, हम बिल्कुल नहीं लेना चाहते मजे, हमें मजा भी नहीं आएगा ये करते हुए। अली तुमने मुझे कल इतनी गंदी गंदी बातें कही थी कि अकबर से पूछूंगा, ये पूछूंगा, वो पूछूंगा, अब तुम हेडफोन कान में दिए बैठे हुए हो। अभी नहीं यार, अकबर भाई के साथ तो सबसे पहले जो डिस्कशन हुई थी वो छालिया के ऊपर करना चाह रहा था मैं इनसे। जब मैं इस बर्गर कम्युनिटी के अंदर आया तो ये वाहिद बंदा था जो सनी छालिया खाता था। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल में आपने बंबई के ऊपर ट्रांसफॉर्म हुए, आप क्या हुआ, उस पर आ गए, आप ट्रांसफर हो गए। उसके बाद छोड़ दी है, छालिया छोड़ दी, अब कोई भी नहीं खाता है छालिया। अली भाई मैं बहुत अपने नहीं जो डेज होते जब आप यूज कर रहे होते थे उनको मैं याद करता हूँ। लेकिन अच्छा डिसीजन था मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़ा मसला हो रहा था यार छालिया से ना। हाँ। अच्छा अकबर ये बताओ यार, ये जो छालिया होती है तुमने अक्सर देखा होगा, इस पे एक बंदे की तस्वीर भी होती है, हर छालिया डिफरेंट ओनर है। और मैं अगर मुझे सही तरह से याद पड़ता है, जो एक छालिया आती थी टेस्टी छालिया, जिसको मार्केट में टेस्टी के नाम से जाना जाता है, टेस्टी छालिया में जो अंकल टेस्टी जो था ना, ये असल में शायद इनका सरनेम था टेस्टी, आपको पता है? इट वाज नॉट टेस्टी, इट वाज एक्चुअली टेस्टी उनका सरनेम था। तो हम लोग वो लड़का था ना, उसको बोलते थे भाई तू हर काम कल पे क्यों रखता है? तो बोलता था भाई मैं कब रखता हूँ, कहता नहीं तू रखता है। तो हम लड़के पूछते थे क्यों, तो कहता था टेस्टी कल। तो वो ऐसे अजीब, वो हमारा क्लास फेलो था उसका, उनका बेटा टेस्टी छालिया वालों का। लेकिन नहीं है दाविश भाई, आपने ये इम्प्रूव किया है या वाकई ये ट्रू सिचुएशन है? नहीं, हमारा अभी पब्लिक स्कूल में वो क्लास फेलो था टेस्टी छालिया वाला, उनका सरनेम टेस्टी नहीं था, टेस्टी था, टेस्टी। और वो कल पे रखता था, तो हर काम कल पे रखता था वो। सही। तो मुझे अमेजिंग बात ये लगती है कि एक तो छालिया एज अ प्रोडक्ट तो इस्तेमाल होती भी है, लेकिन एज चेंज भी इस्तेमाल होती है कि जी 10 रुपए का आइटम ले लिया आपने, 5 रुपए ऊपर हो गए या जो भी है, वो आपको टेस्टी में रिडीम हो गए, टेस्टी में रिडीम करा लो आप। हाँ अच्छा, अक्सर वो आपको, ये अक्सर कराची में कल्चर है कि आपको खुले की जगह वो 2 टॉफियां टिका देते हैं। बिल्कुल। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं। मुझे तो टॉफियां पसंद है पर्सनली, जब भी बचपन से ऐसा है, जब भी वो टॉफी मिलती थी मुझे ज्यादा अट्रैक्शन लगती थी। अब क्या है? अब देखिए मेरे ख्याल से अगर आप जैसा कोई बंदा है जिसको पसंद है टॉफी तो उसके लिए सही है, लेकिन काफ़ी एक आवाम है जिसको नहीं पसंद और उनकी फिर चॉइस अज्यूम कर ली जाती है। देखिए इसमें भी कंसेंट का एक पॉइंट आ जाता है कि भाई आपको चाहिए ही नहीं टॉफी, आपको क्यों दी जा रही जबरदस्ती, जो बात है। और अगर बम्बई अली चलिए बम्बई छालिया के ऊपर जो अंकल है वो खलील अंकल की नहीं, आपको वाइब आती है उनको देख के? बिल्कुल ऐसा ही है। कजन होंगे। तेरी छालिया में है क्या? तेरी छालिया कोई थूकता नहीं है। ये वैसे अच्छी बात है, अगर आपकी छालिया कोई थूकता नहीं है, हाँ इतनी अच्छी है। अच्छा अकबर, कुछ लोग होते हैं छालिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि जो छालिया चबा के पेट में डाल लेते हैं खा के, और कुछ होते हैं जो थोड़ा चूस के फिर थूक देते हैं। आप कौन सी वाली ब्रांड के हो? मैं मेरे ख्याल से कंज्यूम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आप पलीद ना करें अपनी आसपास की जगह, खा लो आप अपने आप को तबाह करें अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन एनवायरनमेंट को ना नुकसान दो। क्यों अली भाई, ये सही है? थैंक यू। मैंने ये एंगल सोचा नहीं था एनवायरनमेंट वाला, बट ये अच्छा है, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। मुबारक हो, खवातीन की पहली रिप्रेजेंटेशन हमारी कमेंट बॉक्स में मौजूद है, तूबा अंसारी, जो हंस के लोट पोट हो रही हैं। अच्छा अली भाई आपने पहली एपिसोड में छालिया यूं करके लटका के दिखाई थी ना, यूं करके देखे, वो आपको पता है लाइव देख रही थी, अम्मी देख रही थी मेरी। अरे नहीं भाई, अम्मी कहाँ से देख रही थी? वो क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ इसलिए देख रही थी मेरी चीज। तो वो यूं देख रही थी और कह रही थी ये अली जो है ना, मुझसे कसम में खा के गया था कि अब छालिया नहीं खाऊंगा आंटी, आपकी कसम, अल्लाह की कसम। वैसे मैंने सीरियसली छोड़ दी है, पता है, मैंने वैसे सीरियसली छोड़ दिया। मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से ब्रेक पे हूँ मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल में सही है, तो बिल्कुल सही है। वेरी नाइस। अली भाई आपको अपनी डे टू डे हेल्थ में एक इजाफा दिखा है? यार जो इजाफा जहाँ दिखा है वो डिस्कस नहीं हो सकता अभी। शगुफ्ता कह रही है ओ नो, छालिया खानी ही नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू शगुफ्ता, ऑब्वियस बातें और आप कीजिएगा आइंदा 10-15 मिनट में।
मैं कनाडा में हूँ और मेरी कनाडा लोग अक्सर पूछते हैं यार आप कनाडा क्यों चले गए, लोग शक कर रहे होते हैं जैसे मैं कोई पैसे या तो करप्ट गबन करके भागा हुआ हूँ या मेरे पीछे एमक्यूएम का कोई सीन था या एजेंसियों से भागा हुआ हूँ। लेकिन सच्ची बात यह ख्वाहिश के बावजूद कि मेरी कोई स्टोरी होती, कोई कंट्रोवर्सी होती, कहीं से भागा होता, मैं बिल्कुल सादा तरीके से आया हूँ दोस्त, कोई केस वेस नहीं है, आ गया हूँ बस अब कनाडा। दूसरा, एक लड़के को जवाब देना, अदील अवान 3-4 बार पूछ चुके हैं कमेंट बॉक्स में कि स्टैंड अप हो रहा है तो बता दो। रमजान आने वाले हैं, रमजान के अंदर अकबर चौधरी बैठे हुए, ये लाफ्टर आफ्टर इफ्तार करेंगे, उसके अंदर मैं तो शायद ना हूं मगर पाकिस्तान के सारे बड़े कमेडियन होंगे। बिल्कुल तावेश भाई, कोशिश करें आप चक्कर लगा लें उन दिनों में यार इंशाल्लाह। बस अकबर मेरा बुरा दिल चाहता है, रोज आने का दिल चाहता है। अजमल जुबैर मेमन कमेडियन है पाकिस्तान के, जिस तरह लास्ट हफ्ते हमारे पास पाकिस्तान के शिया कमेडियंस थे, आज ये कमेंट सेक्शन में मेमन कमेडियन है। और चाहते हैं अली भाई आप कुछ पिकनिक, आपने अभी अपने आप ऑफिस की पिकनिक पे गए थे जहाँ की आप बहुत कहानियां लेकर आए, वो जरा आप बयान करें ना, 2-3 कहानियां। अरे नहीं ताबिश भाई, मेरे ख्याल में इनको रहने दें यार, मैंने बहुत लोगों को डिसअपॉइंट किया और मैंने काफी लोगों को डिसअपॉइंट किया। मैं उनको काफी आगे तक सफर में लेके आता रहा कि हम यहाँ से लोग बिठा दें, यहाँ से लोग बिठा दें, और हम लोग मंजिल पे पहुंच गए। इसको जाने दो अजमल, हम मैं अकेले में बात करेंगे बेटा इसके ऊपर। अली भाई बहुत इधर ये कहना चाहूंगा, कल पहली दफा मैंने ना अजमल को डर्टी परफॉर्म करते हुए देखा। अच्छा और बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया इसने। अजमल बहुत अच्छा आखिरी वाला सीन देखा था, वो बहुत क्रेजी था, क्राउड बहुत पागलों की तरह हंस रहा था, वो बहुत मतलब मैंने मिस किया यार कल वाला सीन। वाकई में यार। और कल अली भाई, तावेश भाई, एक बड़ी अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, थोड़ी मतलब हमारे लिए नॉर्मल सी है, लेकिन हुआ ये कि कल हो रहा था शहजाद का भी डर्टी शो और ये जेपी उस्मान का भी डर्टी शो। ठीक है, तो मैं एज अ स्पेक्टेटर गया हूँ दोनों में। ठीक है, और फिर मैंने सोचा कि मैं ना अपने कोई 5-5 मिनट यहाँ परफॉर्म कर लेता हूँ। दोनों जगह मैंने विद इन एन आवर के स्पैन में 2 जगह मैंने, मुझे लगा कि ना बिल्कुल एक फॉरेन कंट्री में जो एक्सपीरियंस होता है कि जी आपने एक दिन में 2 ओपन माइक हिट कर लिए। तो यार ये एक चीज़ है जो हमारे अभी कॉमेडी सीन में करंटली मिसिंग है। जो लोग देख रहे हैं, जो थोड़ा इंटरेस्टेड है स्टैंड अप कॉमेडी में, होता यही है कि हम अपना मटेरियल 4-5 जगह ट्राई करते हैं, उसी हिसाब से बेहतर करते हैं। और ये अगर हमें अपॉर्चुनिटी डेली या डेली भी ना हो, वीकली भी मिलने लगे ना, तो बहुत बेहतर हो सकते हैं अपने क्राफ्ट। यार एक और चीज अकबर जो मैं एज अ कॉमेडियन फील करता हूँ कि एट टाइम्स हम लोग ओपन माइक भी ऑर्गेनाइज करते हैं ना, ओपन माइक भी, तो लड़के इस चक्कर में, इस टेंशन में कि क्राउड को थोड़ा बहुत हंसा लें, वो अपना उसको एज एन ओपन माइक ट्रीट ही नहीं करते। और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी ऐसी नहीं होती कि वो ओपन माइक में बैठे हैं, क्योंकि ओपन माइक का कॉन्सेप्ट अभी ज्यादा वाइडली वो जैसे अवेयरनेस नहीं है उसकी इतनी। बिल्कुल। तो इसको इन्फोर्स करें। ओपन माइक का मतलब ही होता है कि भाई लोग अपना कंटेंट चेक करने आ रहे हैं, अपना तेल पानी चेक करने आ रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ गया यार अकबर, मैं बताना ये चाह रहा था, एक हमारे यहाँ कमेडियंस के अंदर तुम बैठे हो, तुमसे डिस्कशन करना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग अक्सर हमारी बैड परफॉर्मेंस या कभी लो परफॉर्मेंस होती है कमेडियंस की, एंड वी पिन दैट ऑन द ऑडियंस कि यार ऑडियंस टफ थी, ऑडियंस कमी थी, ऑडियंस ऐसा था। हाउ तुम्हें लगता है ये सही है, ये ऑडियंस होती है कभी कभी ना हंसने वाली? यार ये ताविज भाई, एज एन आइडियोलॉजी मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ और डिस्करेज करता हूँ कि अपने ऊपर से ब्लेम हटा देना। इट इज नेवर द ऑडियंसेस फॉल्ट। और मैं ये रिसेंटली एक मैंने हैबिट बनाई है कि रेडिट जो है ना, उस पे स्टैंड अप कॉमेडी का एक सब रेडिट है, वहाँ जो हमारे मसले हैं ना वो पूरी दुनिया में चल रहे हैं। ऑफ कोर्स। ठीक है, और बड़ा रीअश्योरिंग होता है कि जी आपके मसले हैं उसमें डिस्कशन हो रहा है, तो एक अच्छा लगता है। वो है उसमें इस तरह की बातें लिखी हैं कि यार ये वेस्ट में, कनाडा हो गया, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ ओपन माइक है, वहाँ अक्सर ऐसा होगा कि ऑडियंस 0 होगी, सिर्फ बैठे होंगे 4 कमेडियन जो अपना इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारी बारी आए। तो अगर आपने उन 4 डिसइंटरेस्टेड कमेडियंस को हंसा लिया तो फिर तो बात ही क्या है ना, आपको तो पता है कि आपका मटेरियल सॉलिड है। ऑफ कोर्स। तो इट इज मच इजियर टू मेक अ रूम फुल ऑफ 100 or whatever packed house laugh than it is to make, let's say, 10-15 people in a 100 या 200 की कैपेसिटी का रूम लाफ। तो ये आपका एक ट्रू टेस्ट है एज अ कॉमेडियन। अच्छा, मैं अभी इसकी एग्जांपल एक ऐसी यहाँ पे लूंगा, मैंने खुद देखा अभी लास्ट वीक यहाँ पर एक ओपन माइक था एक बार के अंदर,
ठीक है। और उसके अंदर देसी लोग भी कर रहे थे, गोरे भी कर रहे थे, तो मैं वो देखने गया और वहां पर सब जाहिर बात है बार था, सब शोर शराबा हो रहा था और हला गुली हो रही थी, तो किसी की और माइक भी खराब था, मतलब ये था कि पूरी रेसिपी मौजूद थी कि कोई अपना कंटेंट सही से चेक ना कर पाए। तो वहां पर ना अचानक से आए एक साहब आए और वो थे रसल पीटर के कंटेंट राइटर। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि जब आदमी बहुत बड़ा स्टार बन जाता है तो वो किस तरह कंटेंट किसी और से लिखवा रहा है, कितने लोग लिखवा रहे हैं, कितने लोग नहीं लिखवा रहे, लेकिन वो रसल पीटर के कंटेंट राइटर था और वो हिमसेल्फ बहुत बड़ा कॉमेडियन लग रहा था। वो आया, उसके हेडफोन लगे हुए थे जिसपे वो गाने सुन रहा था, फुल वॉल्यूम में गाने सुन रहा था। वो स्टेज पर आया, हेडफोन लगे रहे, गाने चलते रहे और वो स्टैंड अप करने आया जब, तो पूरा क्राउड ना अपने अपने मुंह मोड़ के उसकी तरफ बैठ गया। और उसका इंट्रोडक्शन ये नहीं हुआ था कि रसल पीटर का स्टैंड अप कॉमेडियन है या रसल पीटर का कंटेंट राइटर है। His performance, his body language was so strong and so attractive that everybody turned their heads कि यार ये क्या कहने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है यार ताबिश भाई, मतलब आपको मैं फ्लैटर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये एक हकीकत है। अक्सर हमने भी देखा है कि हमारे जो शोज हैं इतने कोई खास नहीं जा रहे होते, काफी बुरा होता है, सबके मुंह बने होते हैं। फिर एक दो दफा ऐसा ही हुआ है, आप आए हैं एंड सबकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, ऑडियंस ने वही रिस्पॉन्स दिया जो हम एक्सपेक्ट करेंगे एक नॉर्मल सिचुएशन में देंगे वो। तो ये है यार, बिल्कुल है। आप दूसरी चीजों पे ब्लेम कर लें, वो आसान है, अपने स्किल पे मजीद मेहनत करना या एक्सेप्ट और ये एक्सपीरियंस से ठीक हो जाएगा, एक्सपीरियंस से ठीक हो जाएगा। तुमने भी अकबर, तुम भी देखो, घबराते नहीं हो कभी। ऐसा हुआ है बहुत बड़ी ऑडियंस होती है और आप जब जाते हो तो वो बहुत ऑडियंस भी सहमी बैठी होती है, तो वहां पे एक्सपीरियंस ही काम आता है। तुम किसी ना किसी से इंटरेक्ट करना शुरू कर दोगे, किसी से कोई मजाक कर लोगे एंड वन लाफ्टर फिर रिपल इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है यार। ये सबसे बड़ी चीज है, घबराना, जो वाकई में थोड़ी क्लीशे हो गई अब। घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। और इसकी एक आई थिंक अली भाई भी रिलेट करेंगे इस बात से। हमने अब जब कॉमेडी करते रहते हैं, एक हमारी एक्सपेक्टेशन हो गई कि हम बातें कर रहे होंगे, उस दौरान लोग हंस रहे होंगे, ठीक है। और जब नहीं हंस रहे होते तो हम थोड़ा पैनिक करने लगते हैं। तो इट्स ओके अगर नहीं हंस रहे, आप आराम से लेके चलें। और अक्सर ये चीज ऑडियंस इंटरेक्शन में भी होती है कि आप पहला या दूसरा सवाल पूछे हैं, व्हाट यू डू, वेयर आर यू फ्रॉम। अच्छा, दूसरी या तीसरे सवाल में अगर लाफ्टर नहीं आया, कोई मसला नहीं, आप पूछते रहें। छठी सातवीं बात पे कुछ निकल आएगा। और अगर ऑडियंस क्या होती है, और मैंने देखा है और मैंने पढ़ा भी है कि जो ऑडियंस होती है ना, वो बाय डिफॉल्ट चाह रही होती है कि अब अच्छा परफॉर्म करे। उनके दिल धड़क रहे होते हैं। और व्हेन यू फॉरगेट योर कंटेंट या आप घबरी हो रहे होते हैं ना, तो ऑडियंस को पर्सनली बुरा लग रहा होता है कि यार ये क्यों हो गया ऐसा इसके साथ, तो वो आपको इस चीज को कैच कराना चाहिए कि जब वो आपको बैक कर रहे हैं। और दूसरा, जब ऑडियंस ना हंस रही हो तो सबसे पहले तो एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ऑडियंस से पूछें कि भाई क्या नाराज होकर आए हो, क्या सीन है दोस्त, डरे हुए क्यों। तो अच्छा, तो ये तो हमने आज एस्टेब्लिश कर लिया 3 कॉमेडियंस ने कि यार ऑडियंस, इट्स नॉट अबाउट द ऑडियंस, इट्स अबाउट हाउ यू आर परफॉर्मिंग। बिल्कुल। ताबिश भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने ये कनाडा में दो अभी तक ट्राई किया किसी ओपन माइक पे? यार बिल्कुल मैंने किया, और यहाँ पे कॉमेडी का सीन है अपना अकबर। लेकिन एक चीज होती है ना कि फॉर एग्जांपल आप कराची में कोई कॉमेडियन आए जो कनाडा में एस्टेब्लिश्ड हो, ठीक है, सही है, और वो आए और आते ही ना वो कहे कि यार आपके साथ परफॉर्म करने आए, अकबर के साथ, और हमारे जेडी हो, अली हो, कुमैल हो, और आपको पता हो कि यार हमारी हमने मेहनत की, अपनी मार्केट एस्टेब्लिश की है, ये जो बंदा कल आया है इसको हम हेडलाइन नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो बंदा जो आया उसको पता हो कि यार वो एनी गिवन डे आपसे बेहतर परफॉर्म करेगा, या उसको लग रहा हो, तो वो जाहिर बात है एक थोड़ी सी वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन जाती है। तो हम करवा लेंगे। मैं ओपन माइक करने गया, वहां पर अच्छा सीन है, अच्छे लड़के हैं, अच्छा उन्होंने मुझे वेलकम किया, वो कुछ लड़के जानते थे, लेकिन वो अभी सीन यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं है दोस्त। ऐसा समझ लो कि वो अभी कॉमेडी सीन के इनिशियल डेज हैं। अच्छा, आपने यहाँ के शहजाद अकबर चौधरी आइडेंटिफाई कर लिए? हाँ, कर लिया। अच्छा, जुल्फी अली नाम है, ही यूज्ड टू परफॉर्म विद ब्लैक फिश। सो वो परदेसी लाफ के नाम से जो है वो चला रहे हैं यहाँ पर, एंड ही इज डूइंग अ गुड जॉब, अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब मैं पर्सनली अपना एक सीन क्रिएट करना चाहता हूँ। आई वुड वांट टू बी द अकबर चौधरी एंड हसन बिन शाहीन ऑफ कनाडा, जो अपना सीन अतियाबाजी वहां पे है। मैं तो कहता कि आप भी हैं, वो भी हैं, तो आप लोग भी वहां पे अपना सीन एस्टेब्लिश करो यार। अरे अतिया वहां पर है यार, एल्बर्टा में भाई, वो वहां पे 6 महीने हाइबरनेशन में रहना पड़ता है, अभी जागी है वो, परसों स्प्रिंग आया हुआ।
नहीं यार, हो सकता है ये हो सकता है। वहाँ पे और भी टैलेंट मौजूद है। ये शामिर है, वो दूसरा कौन था यार, वो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था ये। अबे शाम इदरीस, जैद अली टी, अली भाई हर शो में नहीं भाई यार, उसकी मैं उसकी आंखों पे यकीन नहीं कर पाता यार, ऐसी आंखें के साथ में होती हैं भाई यार अपने कपल शो करो इनके साथ कोई थोड़ा बहुत, मैं कह रहा था। नहीं अली भाई मेरे से नहीं हो पाएगा वो भाई, वो हर सेकंड लाफ्टर देते हैं यार, हर सेकंड उनका एक लाफ्टर आ रहा होता है भाई, मैं कहां से लाऊंगा इतने लाफ्टर। अभी अब बढ़ने का आपको डरना नहीं चाहिए राहुल भाई। अबे डरना एक अलग चीज होती है, बेगैरती भी एक चीज होती है यार। बंदा खड़ा रहे अपना सोलो शो करता रहे, एक बंदा ना हंस रहा हो और तब भी करता रहे यार। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं आपने देखे हैं ऐसे बहुत सारे यार। नहीं मैं भाई देखे हैं लेकिन करना नहीं चाहते ना। अच्छा अली असगर कपासी हर शो में ना ये जो उमर अहमद के जो वो है ना, ये हवारी उमर अहमद हवारी जो है, ये अजमल जुबैर अली असगर कपासी, ये हर उसमें टैब शैम के नाम से ले आते हैं। ये साहबी है उसके उमर अहमद के, असाब उमर अहमद, असाब उमर है ये। अच्छा ये बताओ, ये जो नए लड़के हैं जो एक ही साइज के सारे कॉमेडियन आए ना आखिर में, हाँ। एक ही साइज के जो कॉमेडियन आए, जिसमें ये अपना अली असगर, अजमल, ओसामा और सुलेमान पढ़ी लिखी, और तीसरा कौन है, अली असगर, अम्मार, अली असगर, ओसामा, अम्मार जैदी और अम्मार जैदी। इनमें ये वो है बिल्कुल, वो जो नहीं एक कंटेनर आता है, एक लाट आता है, ये लाट है, लाट खुला है, उसमें से ये 4 पीस निकले। अच्छा पीस निकला है, अच्छा आइटम निकला है ये, अच्छा आखिरी लौटती एक बड़ी है, इसके बाद दोबारा वैसा कुछ नहीं आया। और अजमल ने कितना हरामी है यार अजमल। अच्छा ये लड़के बहुत ज्यादा तेज हैं। इन्होंने हमें फ्राइडे नाइट क्या है यार, अब सब छोड़ो, ये दानिश हफीज को आप देख रहे हो स्क्रीन पे आ रहे हैं। दानिश हफीज, मेरे ख्याल से मैं कल परसों किसी से कोमेल से जिक्र कर रहा था, मैंने एक बार पुराने जमाने में आज से 15 साल पहले एक MSN पे एक आईडी बनाई थी, ठीक है, सही है, उसका नाम था, हाँ सुन तो लो यार, अभी देखना दानिश की हवा खराब होगी। एक आईडी बनाई थी जिसका नाम था नताशा _अरेबियन, ठीक है। हमारे में मेरे बराबर में एक पड़ोस में खातून रहती थी जो लेबनीज, हाफ लेबनीज थी, तो वो आती लड़की थी, वो आती थी और छुट्टियों में आती थी क्योंकि हाफ पाकिस्तानी भी थी। तो दानिश उन पे जो थे वो काफी मतलब टुन थे, हम मतलब पूरा मोहल्ला ही देखता था यार, कोई लेबनान से आ जाए मोहल्ले में पागल हो जाते हैं लड़के, तो वो दानिश पागल हो गए। अच्छा वो क्योंकि मैं पूरे मोहल्ले का, वो होता था ना पुराने जमाने में मोहल्ले में एक लड़का होता था जिसको सबके कंप्यूटर ठीक करने होते थे पूरे मोहल्ले में, विंडोज इंस्टॉल करना, फॉर्मेट, वो मैं था ठीक है। तो मेरी तो अलग एक प्रोटोकॉल्स थे, मैं सबके घर इजी एक्सेस था, आना जाना, सबको जानना। तो वो मैं नताशा का दोस्त था। तो हुआ ये कि दानिश हफीज के जब मुझे पता चला तो मैंने MSN मैसेंजर पे नताशा _अरेबियन के नाम से आईडी बनाई, और दानिश की मोहब्बत में जो था वो मैनुअल फरारा से मिलती है, फहद खान कौन सा वाला फहद खान? ये अपना फहद खान तो नहीं है? नहीं फहद खान की अपनी शक्ल पता नहीं किससे मिलती है, उन्होंने डीपी भी नहीं लगाई इस चक्कर में। वो तेज बच्चा है ताबी भाई, बहुत स्मार्ट है। हाँ अच्छा, दानिश हफीज की बात करूंगा। दानिश हफीज जो है वो इन्होंने जो है वो नताशा _अरेबियन की आईडी से पहली मोहब्बत करते थे, पागल हो गए और आखिर में ये सिचुएशन, आखिर में हुआ ये कि मैं इनसे खेलता रहता था कि नताशा _अरेबियन उनका कि आज आइसक्रीम खानी है, ये आइसक्रीम मेरे से उधार लेकर ही आइसक्रीम लेकर आ गए, और मैंने इतनी सेटिंग बना ली, नताशा को भी उसी वक्त बाहर बुला लिया और इनके हाथ से लेकर आइसक्रीम उनको दे दी नताशा को, कि भाई ये समझे कि मैं मैसेंजर हूं बीच में, ये बिल्कुल रेडी हो गए। और तीसरा हमला हमने ये किया कि इनको अग्री करा लिया कि दानिश तुम्हारे घर में जितने पैसे हैं वो जमा करो और मेरे साथ भाग चलो। और दानिश जो है वो तैयार भी हो गए भागने के लिए। गालियां भी आ रही हैं दानिश की तरफ से। हाँ। आप लोग फिजिकल हुए थे? दानिश नहीं नहीं उस जमाने में ये नहीं होता था अली भाई, उस जमाने में बहुत पुराने बातें, उस जमाने में तो यार ऐसी हाथ मिला लिया तो बंदा 3-4 दिन तक ऊपर से, हाँ पहले शादी कर लें, इस तरह की बातें होती थी पहले। अबे भाई MSN पे तो नच कर लो बस, वही बहुत था हमारे जमाने में तो यार, थोड़ा नच कर लिया। नच क्या होता था?
नच होता था आपको, जब होता था नच उसमें ना विंडो हिल जाती थी बस करके हिलती थी। हाँ ये शहवत थी टोटल ये था, थोड़ा हल्का सा हिला दिया, वाइब्रेट करा दी विंडो। हाँ, तो भाई मैं भी हूँ, जरा देख लो, जवाब दे दो। अच्छा अकबर, तुम्हारा ये बताओ कि तुम्हारा MSN पे निक क्या था? मेरा था किमोजेब। कीमोजेब। हाँ और ये कैसे फूल बने थे, फूल वूल बने हुए थे? नहीं फूल चूल नहीं थे, वो जो कैपिटल लोअर केस अपर केस जो थी ना गेम, उसमें मैं आ गया। और फिर वो जो कैरेक्टर मैप नहीं होता था जिससे अजीब अजीब सिंबल और वो सब कुछ लगा लिए। हाँ, वो थे एस्की कोड्स। हाँ ये सारी चीजें। अली भाई तुम्हारा क्या था? मैंने ऑर्किड से शुरू किया। अच्छा, तो ऑर्किड से शुरू किया तुमने। मेरा था बैंड ब्रीड, BANNED, बैंड ब्रीड। अबे आपने ऑर्किड पे टेस्टीज लिखे? हाँ मैंने बहुत टेस्टी लिखे, लेकिन अली भाई वो वाले टेस्टी नहीं लिखे जिसमें वो लिखा था ना 98% लोडिंग, वो नहीं, उस तरह नहीं लिखे। अरे यार मैंने बहुत लिखे हैं यार, मैंने बहुत लिखे हैं। क्या याद करा दिया भाई आपने। मेरे टेस्टी लोग पढ़ते थे। ये एक फ्रेंडशिप की मेजरमेंट होती थी। यस ये रिक्वेस्ट भी जाती थी, टेस्टी लिख दो। अच्छा फिर होता था जो एक आवाम थी जिनके ज्यादा दोस्त थे, उनके ज्यादा लिखे जाते थे, लंबे डिटेल में, लंबे 3-4 पेज के। बेशक हम जैसे लोग थे उनको अगर मिल भी जाता था 2-4 लाइनों का, उसमें निपटा दिया जाता था। हाँ, और मेरा तो होता ना ताबिश लिखा सीधा सा, T फॉर टैलेंटेड, A फॉर अमेजिंग, वो वाला था। B फॉर बैंड ब्रीड। नहीं B फॉर था ही नहीं, B फॉर वो एस्ट्रिक्स लगा देते थे। अच्छा ये जो बताओ, ये जो लोग अक्सर वो स्क्रीन पर FUCK लिखते हैं और U पे एस्ट्रिक लगा देते हैं, हाँ। तो इससे क्या गुनाह नहीं मिलेगा? इससे क्या मतलब फजीलत बढ़ जाती है फक की? क्या इस पे कुछ कमेंट अली भाई? गुनाह साइलेंट हो जाता है, गुनाह साइलेंट। अच्छा ये बताओ, लोग अक्सर U पे एस्ट्रिक लगाते हैं, C पे नहीं लगाते, K पे नहीं लगाते, ये U पे क्यों एस्ट्रिक लगता है? बिकॉज U कम्स फर्स्ट। ये अच्छा सवाल है ऐसे। आप बताएं। मेरे ख्याल से सीधा वावल्स के साथ ज्यादती है, क्योंकि कॉन्सोनेंट ज्यादा है, वो गैंग अप कर जाते हैं। हाँ वॉवल्स के साथ आसानी है। वॉवल्स जो है, अक्सर आपने देखा होगा, वॉवल्स जो है AEIOU, बिल्कुल। ये क्यों अलग किए गए होंगे यार? क्यों अलग किए गए होंगे? ये क्या ये इसमें भाई साइंस है पूरी, अगर आप चाहें तो मैं समझाऊं। हाँ समझाओ अकबर, तुम्हारा ये आप अगर अपने मुंह में एक अंदाजा लगाएं, AEIOU एक साथ जब आप बोलते हैं, इसमें जबान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सही है। जो कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें F या P, इसमें होंठ और ये सब कुछ है। लिस्पिंग, और लिस्पिंग लिस्पिंग से मुझे अली भाई याद आ जाते हैं, 2 cups in 1 sim। और ये जो 5 वावल हैं, ये अंग्रेजी जबान के, स्पेनिश फ्रेंच में 7-8 हैं। वाई को भी समझा जाता है, एच को भी समझा जाता है वावल। तो ये थोड़ा ये जो उर्दू है, उर्दू की अलिफ बे पे ते छे, ये ऐसा लगता है कोई अपने, आपको पता है पाकिस्तान में तो बच्चे भी ज्यादा होते हैं, तो लगता है कोई अपने बच्चे इंट्रोड्यूस करा रहा है। अलिफ बे पे है ऐसा, ये अलिफ बे पे जीम के है, और ये छोटी है बड़ी है। अच्छा तो अली ये बताओ कि जो तुम अच्छा ये वॉवल्स में, अच्छा चलो जबान नहीं घूम रही इन पे कुछ है, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन कुछ मुंह में अदा करने का तरीका मुख्तलिफ है यार। मुझे लगता है जो भी साइंस वाइंस होता है यार, ये क्या लिख रहा है? ये मेरा भतीजा है, लिख रहा है ऑर्किड का जिक्र हो गया, अल्लाह का तो जिक्र करें। अबे चुप, पुराने केस खोल रहे हैं। तो अच्छा आला का जिक्र तो करें। आला नहीं है, अला है, एक खातून थी यार। जाने दो इसको। मेरा अकाउंट हैक हो चुका है एक बार। तौबा यार। ताबिश भाई, वैसे आपने काफी मतलब एक फ्रिवलस लाइफस्टाइल गुजारा है कराची में। हाँ यार, यस ये है। मैं हर दौर में रहा हूँ, हर दौर के हिसाब से रहा हूँ। अब 2020 चल रहा है, मैं वो अकबर जो मुझे इंपॉर्टेंट बात पूछनी थी, चलो अब आखिरी के 10 मिनट है, आखिरी के 7-8 मिनट है, इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन कर लें। लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, जब भी ये वीडियो देखें तो आखिर से देखना शुरू करिएगा। ठीक है। वो ये है कि जो वोक कल्चर है, वोक, ये तुमने शहजाद के पॉडकास्ट में भी जिक्र किया होगा, मगर हम डिफरेंट एंगल से अप्रोच करेंगे। ऐसे अप्रोच करेंगे कि लोग देखें इसको। हाँ तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमने 2.5 घंटे का पॉडकास्ट किया
और फिर हमने आखिर में सोचा कि यार हमने बहुत डिप्रेसिंग बातें की हैं, कोई नहीं देखेगा ये। एंड ऑनेस्टली मैं ऐसे ही कुछ नहीं कह रहा, वाकई में नहीं लगा कि कोई भी इंसान देखना चाहेगा। हाँ। एंड में हमने ये लिख दिया कि भाई, बोल दिया रादर, कि अगर किसी ने इस पॉइंट तक देख लिया ना, हमें प्लीज मैसेज करे, हम आपको अगले शो का फ्री टिकट देंगे। यार खुदा की कसम लोगों ने मैसेज किया है, देखा है लोगों ने। नहीं अब देखा ये भी हो होगा सकता है कि बिल्कुल आखिरी के 10 मिनट हाँ, देखे हो, उन्होंने कहा हाँ। ये किसी ने स्कीम फैला दी हो कि भाई आखिरी के 10 मिनट या देख लो। जिसने देखा है ना पूरा, उसको शो में ना बुलाइयो भाई, वो कोई साइको आदमी होगा यार। भाई आपको तो पता है हमारे यहाँ साइको लोग ये जैन कॉमेडी शोज पागल हो अरेंज चुका है, भी ये करते जैन हैं। करवा देगा, ये जैन ये मरवा आज देगा कभी भाई आपको। ये मरवा देगा लड़का मुझे। अच्छा अच्छा, जैन अकबर हाशमी जो को हम वो इग्नोर करते हैं आज। अरे इग्नोर नहीं करो, ये बड़ा आगे का लड़का है। खैर हो ये रहा है कि अकबर वोक कल्चर जी जो जी है, ये बताओ कि हम सब, यानी तुम्हारी मेरी मामू की जनरेशन तो सेम ही है, उम्र में 4-5 1 साल का फर्क है हम सब में, ठीक तो हो गया। लेकिन जनरेशन सेम है। ये बताओ कि हम में से कोई भी जेन्युइनली वोक बंदा नहीं है। यू नो, वी हैव बीन इन अ टाइम पीरियड के जहां पर हमें पता ही नहीं था ये होती क्या है चीजें। हम सब एक दूसरे को कहते थे क्या औरतों की तरह रो रहा है और ये दिस एंड दैट, हम सब हैं। अब हम वोक होते जा रहे हैं। एवरीबडी इन पाकिस्तान, जो भी, चाहे वो किसी मूवमेंट को लीड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग, मतलब वो अभी उठ रहे हैं। नोबडी इज कंप्लीटली वोक। मगर जो एक कल्चर चल पड़ा है कि आपका हर जुमला, आपका हर वर्ड, आपकी हर मूवमेंट जज की जाती है, और वहीं से एक बना लिया जाता है कि यार अकबर ने ऐसी बात की तो यार ये टॉक्सिक है, या अकबर ने वो बात की तो ये मेल शॉविनिस्ट है। तो ये इस कल्चर को सबसाइड करने के लिए कोई वर्किंग करनी चाहिए हम कॉमेडियंस को, क्योंकि हम लोग काफी सोसाइटी के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को। बिल्कुल, डेफिनेटली ताज भाई, इस पे हमें बात करनी चाहिए और हमें थोड़ा ह्यूमनाइज करना चाहिए कि भाई कॉमेडियन है डजंट मीन के इंसान नहीं है। इंसान जो है सीखता रहता है कॉन्स्टेंटली। जिन बातों पे आप, मैं, अली भाई, बाकी कॉमेडियंस 4-5 साल पहले जोक करते थे या बात करते थे, हो सकता है हमें उस टाइम पे नहीं पता हो कि ये प्रॉब्लमेटिक है, इस चीज़ों के, इन चीज़ों के बारे में ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, बेहतर तरीके बात करने के, ऐसे तरीके जिससे मुख्तलिफ लोगों की दिल आज़ारी नहीं होती, सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते, माइनॉरिटीज टारगेट नहीं होती, ऑप्रेस्ड ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड ग्रुप नहीं टारगेट होते, या जस्ट बेसिकली जो स्टीरियोटाइप्स हैं जिसमें काला 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 गोरा, हाँ, बॉडी शेमिंग हो गई, कलर हो गया, रेस, रिलीजन, इस तरह की चीजें। तो ये भी एक, इट्स लाइक एनी अदर जॉब, राइट? इफ आई एम डूइंग एन इंजीनियरिंग जॉब, लेट्स से, आई एम नॉट गोइंग टू बी एज गुड एट इट एज आई एम गोइंग टू बी 4 or 5 years later, ठीक है? डे 1 पे तो मैं उतना अच्छा नहीं हूँगा ना। और ये जो एक लीवे जो है दिया जाता है एक नॉर्मल जॉब में, कि आप फर्स्ट डे 1 से एक्सपर्ट नहीं होंगे, आप शायद लोग 10-10, 20-20, 30-30 साल लगा देते हैं नॉर्मल प्रोफेशन में एक्सपर्ट होने के लिए। तो ये जरूर है कि एक कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, लोगों को ये समझना चाहिए, हमें भी इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन ये जो नी जर्क रिएक्शन है ना, इससे मुझे थोड़ा इख्तलाफ है। जैसे कि यार सब नी जर्क का मतलब यही है ना कि जैसे आपने जुमला फेंका, किसी ने आपको अली भाई जज कर लिया कि अबे अली भाई तो हर वक्त यही बोलते रहे। हाँ, मतलब बेसिकली जैसे अगर थोड़ा टेक्निकली इसको समझाएं कि कुछ टैबू टॉपिक्स हैं, लेट्स से कि औरत मार्च को ले लें, ठीक है, मिज़ोजिनी को ले लें, कोई भी चीज को ले लें। अगर मैंने सिर्फ जोक में जाहिर कर दिया कि मेरा सब्जेक्ट ऑफ द जोक ये है, उसको लेके ऑफेंड होना मेरे ख्याल से गलत है, एज अपोज टू अंडरस्टैंडिंग कि यार ठीक है सब्जेक्ट ये है, लेकिन ऑब्जेक्ट या टारगेट जो है वो लोग हैं जो औरतों के साथ ज्यादती करते हैं, जो लोग इस काम में मुलव्विस हैं, एज अपोज टू, एक फर्क है ना। मैं एज अ सब्जेक्ट हरेसमेंट पे जोक कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज आई एम साइडिंग विद दोज हु आर हरेस्ड। अगर मैं हरेसर का मजाक उड़ा रहा हूँ दैट्स फाइन, अगर मैं दोज हु आर हरेस्ड उनका मजाक उड़ा रहा हूँ वो गलत है। और ये लाइन आप खुद ड्रॉ करेंगे, क्या चीज? और ये हिरासर का जोक उड़ाना या उसका दूसरा जोक उड़ाना, इसके बीच में लाइन है, ये आप ड्रॉ करोगे या मैं करूंगा या ऑडियंस करेगी या सोसाइटी करेगी? यार अली भाई लाइन तो नहीं है ना एज सच, इट्स सिंपली वही जो एक बात होती रहती है पंचिंग अपवर्ड्स वाली बात, कि जो पोजीशन ऑफ पावर में है उसका आप मजाक उड़ा सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप है, मैं अगर उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, वो एक पावरफुल आदमी है, उसका इन्फ्लुएंस है, मेरे उसके मजाक उड़ाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
Whereas अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ ज्यादती हो रही है इकोनॉमिकली, सोसाइटी में, हर तरीके से, अगर मैं भी उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, वो तो गलत है। तो यानी कि अगर ट्रम्प गरीब हो जाएगा तो आप उसकी ये सब चीजों को डिस्कस करना हमें करना पड़ेगा? नहीं, अगर वो सोसाइटी में सप्रेस होगा तो करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता है अली भाई, जैसे मैं वो शो कर रहा था TBH, उसके अंदर आर्टिस्ट आते हैं, सिलेब्स आते हैं, तो लोगों ने मुझसे कहा यार आप सबकी लेते हो, अब नासिर खान जान को बुला लें। अब नासिर खान जान की मैं नहीं लूंगा, बहुत ऑफ हो जाता। चाहिए, या फिर मैं उसकी नहीं लूंगा, क्या नाम था वो, ताहिर भाई जो थे, वो I2I वाले भाई, बिल्कुल, क्योंकि वो एक तो इजी टारगेट हो गए। दूसरी चीज ये कि वो सोसाइटी में शायद उतना एक्सपोजर नहीं मिला उन्हें जितना हमें मिला है, या हम उतने सोसाइटी में, तो अब उनका मजाक उड़ाना जो है ना, वो आपके ऊपर इट्स अ जोक ऑन यू रादर, कि आप यार अपने से हल्के या अपने से कम एक्सपोजर वाले शख्स को उसकी नादानी की वजह से जो है वो आप उसकी ले रहे हैं। बिल्कुल सही है। इट्स अगेन एक और जो रूल ऑफ थंब है कि if you make fun of what they are doing, हाँ, as opposed to who they are, हाँ, इसमें भी एक डिस्टिंक्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। फहद खान, एक जो फहद खान है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये उमर अहमद है। ये उमर अहमद, इसकी इस पूरे प्रोफाइल के क्या मारवी सरमद और खलील रहमान की लेंगे? भाई हम नहीं लेंगे यार, नहीं लेंगे हम। यही चाहती है भाई, आवाम यही चाहती है, मसाला दिखाओ उन्हें, आवाम यही चाहती है। अच्छा अकबर, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आज, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा रिलीज करूं, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। मैं एक ऐसी औरत है जो 80 सालों से, कम 8 डेकेड से जो है उसको जलीलो ख्वार किया जा रहा है दुनिया में, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में उसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मनफी। और अब वक्त आ चुका है कि मैं उसको हाईलाइट करूं और उस औरत की इज्जत को वापस रिस्टोर किया जाए। हमारी क्या औकात, मगर कम से कम जो मिसकंसेप्शंस है वो खत्म किए जाए, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि सिंड्रेला की माँ है। वो एक पवित्र औरत, एक साफ सुथरी औरत, एक अच्छी औरत, उसके बारे में लोगों ने जो मिसकंसेप्शंस फैलाए उनको एड्रेस करूंगा मैं आज की वीडियो में। ताबिश भाई, ये तो बड़ा अच्छा आपने एक सोसाइटी के लिए सर्विस है ये, मेरे ख्याल से। और क्या यार, एक बेवा मर्द को वो सहारा देने, वो उससे शादी करती है, और उसके खिलाफ, और उसकी सुस्त बेटी 70-80 साल से पोछा लगा रही है वो लड़की, और कोई काम नहीं कर रही, और उस पर इतना चुर के और मेरी सौतेली माँ ने पोछा लगवा दिया, और खुद राजाओं के चक्कर में और फैंटेसी वर्ल्ड में खोती रही पूरे दिन वो है। और उस जमाने के वो वाली सिंड्रेला है, ये सज्जाद अली वाली सिंड्रेला है? अरे सज्जाद अली की सिंड्रेला तो यार आपको पता है, वो तो इंतजार कर रही है ना उनका ऑलरेडी यार। वो तो हेवी बाइक पे आई गई है भाई। किसी और की मंजिल ना बन जाना सिंड्रेला, यानी कि सिंड्रेला इतना मूविंग टारगेट है वो, कि अगर सज्जाद अली सिग्नल में फंस गए या उनकी बाइक में तेल खत्म हो गया तो उनकी गर्लफ्रेंड किसी और की हो जाएंगी, इतना उन पे भरोसा है। हाँ, मार्जिन कम दिया मेरे ख्याल से, बहुत कम दिया। तायरा सुरमई जो है वो कह रही है नेशनल इशू है सिंड्रेला का, उसको आज डिस्कस किया जाएगा। तायरा सुरमई हमारी रेगुलर लिसनर हैं, व्यूअर हैं। अच्छा। अकबर आपकी भी बहुत बड़ी फैन है ये। बहुत शुक्रिया तायरा। अगर आप कराची में आप शोज पे आया करें, हमारी खर्चा करके जो फैन होते हैं ना, उनकी ज्यादा इज्जत है। हाँ, ये जरूर है। चले अकबर, थैंक यू सो मच, आप आए। और अलीशा हाशिम, जाते वक्त सारी खवातीन आ जाती हैं, पता नहीं क्या होता है ये, 10-15 मिनट रुक जाते हैं ताबी भाई। हाँ, वो असल में होता है, साइलेंट लिसनर्स होते हैं, और आखिर में ना कमेंट भी कर देते हैं ताकि पता चले यार हम थे। हाँ, मेरे ख्याल से अगली जो पॉडकास्ट है आप 11:55 पे शुरू करें, ताकि खवातीन से ही शुरू हो। अच्छा यार, कुछ नाम ऐसे भी आ रहे हैं जो मैं, मतलब अली भाई आपकी मुस्कुराहट खत्म हो जानी चाहिए। हमें खत्म हो रही है। हाँ, तो चलते हैं अपने हाथ में, निकलते हैं यहाँ से। चलो, आदिल हमें सलाम कह रहे हैं। आदिल इज अ वेरी फेमस म्यूजिशियन इन पाकिस्तान एंड दुबई। और सब सलाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट वीक जो है इंशाल्लाह औरत मार्च पर डिस्कशन होगा। इसलिए नहीं होगा कि हम पढ़कर आएंगे उसके बारे में, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो औरत मार्च में होकर आए हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने में शामिल थे। नेक्स्ट वीक दिल बी विद अस, हम उसको डिस्कस करेंगे। जिसके पास जितने बोल्ड सवाल हों, चाहे आप समझते हो अच्छा है, चाहे सोचते हो बुरा है, ब्रिंग इट ऑन, और हम लेकर आएंगे हसन बिन शाहीन को, वो जवाब देंगे।
मेरे पास बोल्ड पिक्स है। क्या है बोल्ड पिक्स? जी जी वसीम अकरम की, वकार यूनिस की? मेरी भेजो भेजो मेरे को पर्सनल भेजो मामा। क्लीन बोल्ड पिक्स है ना। क्लीन बोल्ड पिक्स। इसकी भी मार्केट है भाई, देखें डर्टी, तो आप कह रहे हैं डर्टी की मार्केट है, मामू की बोल्ड पिक्स की भी मार्केट है, सब देखना चाहती है बात। मामू की बोल्ड पिक्स की, मामू अपनी बोल्ड पिक्स, मामू अपनी बोल्ड पिक्स दें यार। आपकी तो असल में आप अपने पेट की तस्वीर ही भेजेंगे तो वो फाश सी लग रही होगी। बोल्ड पिक्स माय फ्रेंड। अच्छा यार एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये जो गोरे होते हैं ना, इनका ओपन होते हैं, दे आर ओपन अबाउट प्रेगनेंसी। हमारे यहाँ तो आपको पता है एशियन पाकिस्तानी मर्द अगर बेगम प्रेग्नेंट तो बताते भी नहीं है, छुपाना होता है ना हमारे। तो एक बार ना हमारा एक गोरा क्लाइंट था, उसने बोला कि यार माय वाइफ इज टू प्रेग्नेंट एंड शी हैज अ बिग स्टमक, और उसने अपने बेगम की स्टमक की तस्वीर भेज दी मेरे को कि यार देख लो अब कितना प्रेग्नेंट है हम लोग। तो अब जब भेजी तो अब यार सब लड़के गबल्ले हो गए कि यार हम क्या करें, बेगम का पेट देख रहे हैं, क्या करें यार। ऑकवर्ड हो जाते हैं ना, हमें नहीं हैंडल करने आते पेट वेट। हमें नहीं सिखाया गया ये सब। हाँ हमें तो सिखाया है कि आंटी की तबीयत खराब है इसलिए पेट फूला हुआ है, हमें तो ये सिखाया है। अच्छा ये एम्प्लॉय उनकी। हाँ तैमूर तो ये औरतों के पेट के ऊपर जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीक कि हमारे यहाँ जो है वो छोटे छोटे टैबूज पर किस तरह मजीद इनलाइटनमेंट होनी चाहिए। वो बातें जो हम दोस्तों यारों घरों में तो कर लेते हैं, मगर पब्लिक में जब होती हैं तो हम कहते हैं अल्लाह ये क्या कह दिया। इसको चेंज करेंगे। उनसे रैप भी करवाइएगा मेरे ख्याल से, हसान बिन शाहीन। हसान भाई से यार वो रैप फ्री में नहीं करते ना, वो दिन चलेगा कि हसान से कहा हसान कुछ कर दे, उसने कर दिया। नहीं कर लेंगे ताबिश भाई, मेरे ख्याल से पूरा उनको एक्टिविटी बेस्ड एक फ्रेंडशिप जो होती है ना उनका हसान बिन शाहीन के साथ। सही है। हसान को बताऊं किस तरह काम होगा। हसान से बोले यार तू रैप ठीक नहीं कर रहा, तो वो कहेगा ये वाला सुने। वहां से सुनना है मुझे रैप। चले अब चले ठीक है। ओके अकबर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ताबिश भाई, बड़ा मजा है आपसे बात करके, और इंशाल्लाह फिर आपको देखने का मौका इन पर्सन मिलेगा। आप जल्दी आ जाएं मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह यार मैं जल्दी आता हूँ। मैं ऑडियंस को जो 40 लोग 50 लोग अभी भी बैठे हुए हैं इनको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बंदा मैं तैयार कर रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। ये जल्दी तैयार हो जाएगा और ये जल्दी आएगा मार्केट में। इनका नाम है तैमूर। बब्बर नाम नहीं है इसका, तैमूर नाम है इसका। चलो जाओ माशाल्लाह। चलो तो आपने ऑडियंस को थोड़ा अपनी साइड पे करने का ह्यूमनाइज किया ना आपने। एकदम से 6 लोग बढ़ गए व्यूअर में, एकदम से 6 लोग बढ़ गए। ये टीआरपी के लिए किया आपने? टीआरपी के लिए किया। शराब चलो अकबर बात होती है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ रहे और काफी कंसिस्टेंटली हमारे साथ रहे। ऐसा नहीं हुआ लोना अक्सर देखा आज 55 तक नंबर गया, 55-60 तक, और वापस अब हम 40 पे स्टडी हैं पर। चले कोई नहीं, तो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हसान बिन शाहीन के साथ मौजूद होंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय, मजा आया।